आजमगढ़ रोड पर कहानीकार प्रेमचंद। आज आप मुझे प्रेमचंद जी के गांव लमही के जन्म स्थल पर पहुंच चुकी हैं। जब आप चली होगी तो आपके दिमाग में रहा होगा कि पता नहीं लमही कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ का बदलाव कैसा हुआ होगा, पता नहीं लमहिया में प्रेमचंद के पास लोग आते होते हैं कि नहीं आते, सब तमाम विचार आपके दिमाग में आया और आप चली आई मुझे गाँव लमही के जन्म स्थल पर। यही बीच में आंगन था, किनारे किनारे कमरे थे, कमरे पर इसी पर था, खपड़ाए वाला मकान था। हमारे महान कार्यकाल उसी जगह पैदा हुए जहाँ मूर्तियां लगी हुई है। सच तो यह है कि लोग पूछते हैं कि प्रेमचंद की कहानीकार कैसे हो गई। सच्चाई यह है कि समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद को पहले कहानी बनाया, इसके बाद वो कहानीकार हो गए। गांव में कहावत कहते हैं कि जाते पाँव न फटे बेवाई, ऊपर जाने पेट भराई। तब प्रेमचंद ने बचपन से ही सब कुछ झेलना शुरू किया। प्रेमचंद को बहुत बड़ा आवारा होना चाहिए था, इसलिए कि 7 साल तक पहुंचते पहुंचते माता का साथ छूट गया। 15 साल तक पहुंचे तो पिता की साया ही हट गई। यही लमही गांव का वो बाग बगीचा खेत खलिहान जहाँ कभी प्रेमचंद जी बचपन में उसी में गिल्ली डंडा खिला करते थे, आम तोड़ा करते थे, गन्ना उखाड़ा करते थे, चना उखाड़ा करते थे, बच्चों के साथ कबड्डी उबड्डी खेलते थे। कोई बंदर भालू वाला आ गया तो उसके पीछे लगते थे दौड़ने। ये तो जो है एक ईश्वरीय देन था जहाँ से हमारे प्रेमचंद जी इतने बड़े साहित्यकार हुए। सच्चाई तो हम लोग जानते हैं कि वाल्मीकि एक ऐसे आवारा थे जो कि इतने बड़े रामायण की रचना की है, लेकिन हम लमही ग्रामवासियों को नहीं पता था कि हमारे लमही में कैसे वाल्मीकि पैदा हो चुके हैं, जो कि इतने बड़े साहित्य की रचना करके आज हमारे भारत में भारत सीमा को भी पार कर चुके हैं। सच्चाई यह है कि प्रेमचंद जी एक उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, पत्रकार, चित्रकार, फिल्मकार, अनुवादककार, ये विदेशी राइटरों का अनुवाद भी किया है। तो प्रेमचंद जी देशभक्त और समाज सुधारक दोनों थे। सच्चाई है कि प्रेमचंद जी देशभक्ति से ओतप्रोत होकर उन्होंने लिखा सोजे वतन, और 5 कहानियों का संग्रह है जो कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न शेख मखमूर यही मेरा वतन है शो का पुरस्कार सांसारिक और देश में। पहली ही कहानी के कई पंक्ति ने अंग्रेजों की बुनियादें ही डाली कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत में गिरे वही दुनिया का सुसम चीज है। तो अंग्रेजों को लगा कि तो बड़ी क्रांतिकारी किताब उन्होंने जब्त करके आग के हवाले कर दिया। आज तक कोई ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ जिसका साहित्य देश के आजादी के लिए किताब चढ़ा दी गई था। हमारे लमही शेख कलम सिपाही प्रेमचंद। प्रेमचंद को 5 नाम है। नवाब घर का पुकारने का नाम, धनपत राय का स्वरभेट का नाम, प्रेमचंद का साहित्यिक नाम और सनापुरी का उर्दू का नाम, बमुदी के तो पुकारा गया नाम। इन्होंने जो रचनाएं शुरू किया। एक जो है नाम इनको जब सोजे वतन जलाई गई तो नवाब के नाम पे लिख रहे थे, और नवाब इनके चचा जी नाम रखा कि इसलिए अपने माँ बाप को दुल्हनुआ थे, चंचल थे, सुंदर थे, किसी चीज को लेने के लिए जिद कर बैठते थे। तो ये जो है इनके पिताजी चचा जी कहते थे कि बहुत नवाबी करता, नवाब अपना नवाब कर। फिर इसके बाद दया नारायण निगम जी जो कि जमाना पत्रिका के संपादक उनका प्रेस था और काम, तो उन्होंने एक नया नाम दिया प्रेमचंद, वो जमाना पत्रिका उर्दू वाली लगी हुई है। तो उन्होंने फिर यही प्रेमचंद का जो है सिलसिला जो शुरू किया। तब प्रेमचंद जी यही तो पहले उर्दू में शुरू किए। उस समय असरारे में आबिद हम खुरमा हम सबाज चौगाने हस्ती मैदान अमल बाजारे हुस्न बेवा कुसई आफियत जलवे इसार गौदार पहले उर्दू में शुरू किए। ये उर्दू का है, ये देखो सब उर्दू का है। तो फिर उसके बाद जो 15 के बाद हिंदी में आ गए, सबसे प्राथमिक। तब हिंदी में 15 के बाद फिर यही से गोदान गबन रंगभूमि कलभूमि प्रेमाश्रम कायाकल प्रधान प्रतिज्ञा सेवा सदन निर्मला मनोरमा रुचिरानी कृष्णा प्रेमा मंगल अधूरी रह गई, पूरी नहीं हो पाई। मौत किसको छोड़ा है? तुम्हारे प्रेमचंद को नहीं छोड़ा। 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की दे करके हमेशा हमेशा की अलविदा हो गए। सच्चाई तो यह है कि प्रेमचंद के लेखन से कोई ऐसा पहलू नहीं है जो कि प्रेमचंद से जो कि अछूता हो। नारी समस्या पर आज अभियान चलाया जाता है। अब प्रेमचंद जी ने आज से 125 साल पहले अभियान चलाया जिसमें उन्होंने लिखा निर्मला, सेवा सदन, वरदान, प्रतिज्ञा, बूढ़ी काकी, ये सब जो लिखा। आज कोई घर ऐसा बाकी नहीं है जिसमें कि प्रेमचंद की निर्मला न हो। जहाँ दहेज का दानव उस निर्मला की जिंदगी को निकल गई और बेचारी समझ ही नहीं पाई कि ससुराल क्या होता है, पति क्या होता है, माँ बाप क्या होता है। वो अपनी जिंदगी के जंग को लड़ते लड़ते हार गई और मर गई। अब बदनसीबी ही नसीब हो गई। तब प्रेमचंद जी के हालातों को देखा। आज जो है कि प्रेमचंद की कलम से और जहाँ निर्मला एक चौकट से बांध दी जाती थी, आज वो निर्मला चौकट डांट चुकी है, अपने अधिकारों को मांग रही है। अब वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, टीचर, गगनभेदी फाइटर लेकर आई है। लेकिन फिर भी उस निर्मला के सामने तमाम समस्याएं हैं जिस लड़ाई में निर्मला खुद है। शायद प्रेमचंद के समय में समस्या नहीं थी जो आज है। आज अगर पता लग जाए कि प्रेमचंद की निर्मला तो कोख में आ गई है,
डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड का कुछ आवाज ही खामोश कर देते हैं और कोखरी कब्र हो जाती है। जबकि एक माँ बनना चाहती है, एक माँ कहना चाहती है, एक संसार बताना चाहती है, एक संसार देखना चाहती है, लेकिन हाय समय की मार कि न वो माँ बन पाई, न वो माँ कह पाई, न संसार बसा पाई, न संसार देख पाई। गुनाह करता है कोई और, लेकिन गुनाहगार होता है कोई और। निर्मला के दर्द को जाना तो जाके उस निर्मला के बाप से पूछे जिन्होंने बचपन में बिटिया ने सीने पर की गाड़ियां मार कर दी थी और सारी दुआएं उसके झोली में डाल के एक नई दुनिया के लिए मिटा दिया। माँ के आंचल से चीर करके छुड़ाई गई। आज जो है कि सच्चाई यह है कि आज मेरी बिटिया किस दुनिया में चली गई, कहाँ चली गई। मैं जिंदगी भर इंतजार करता रहूंगा, वहां नहीं पहुंच सकता। मैं जिंदगी भर चलता रहूंगा, अपनी बिटिया से मिल भी नहीं सकता। एक कसक लेकर के हर बात छेड़ रहा है। इसी तरह से बूढ़ी काकी उन्होंने जो है कि बचपन से जो जितना शुरू किया, कोई घर ऐसा बाकी नहीं है जिसमें प्रेम की बूढ़ी काकी न हो। जिसके दौलत पर लोग राज करते हैं, कोई बुढ़िया किसी सीढ़ी के नीचे या किसी टूटी हुई झोपड़ी में खामोश तस्वीर की तरह बैठी रहती है। एक बच्ची अगर जैसे पनिया दे देते लाल, चुप रात आता उसको लगा लाला। जहाँ भी जिंदगी चाहती थी वो भगवान की मौत मांग रही है। जो हमारे घर की आबरू थी, आज आबरू को ही घर से निकाल दिया गया। जो दादी कभी हम लोगों को कहानियां सुनाती थी, आज दादी की कहानी सुनाई जा रही है। आज विधवा अवसर वृद्धा आश्रम जाने के लिए मजबूर हो रही है। जब प्रेम जैसे हालातों को देखा, उसको दूर करने का एक सफल प्रयास किया। इसी तरह से जबरदस्त जो सेवा सदन, जहाँ की जो है हमारे शरद बाबू ने उनको सम्राट की उपाधि से उनको जो संबोधित किया था, जहाँ की दरोगा की सुमन बिटिया सुमन बाई बन गई। आज भी कितनी जगह सुमन बिटिया सुमन बाई बन करके अपने पैरों में घुघरू बांध करके तायब के कोठे तक पहुंचने के जो मजबूर हो रही है। वो जो है प्रेमचंद जो है सेवा सदन में लिखा, जहाँ समाज में किसी ने जला नहीं दिया, उसको जो है प्रेमचंद लिया। वैसे तो प्रेमचंद बच्चों के भी लेखक थे, जिसमें मिट्टू, पागल हाथी, लड़का, कुत्ते कहानी, जगह कहानी। आज हम लवणी ग्रामवासियों का सौभाग्य है कि आज हमारे भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि पूरे संसार में लोग आते हैं कि कौन सा ऐसा शख्स था जो मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया। तो वैसे हमारे जो है प्रेमचंद, तो यहाँ पर तमाम विदेशी भी आते हैं। कहानी जबकि पहले भी थी, उपन्यास पहले भी था, लेकिन भूत प्रेत वाली कहानी थी, परियों की कहानी थी, राजा रानी की कहानी। हमारी प्राइमरी शिक्षा लवणी से ही शुरू हुई। पहले लोग पूछते हैं कि आप प्रेमचंद से कैसे जुड़ गए। सच्चाई तो यह है कि हमारी प्राइमरी शिक्षा लवणी से पहले लोग खिलवाड़ के रूप में देखते थे, यहाँ बाहर की अंग्रेज क्यों आ रहे हैं। इस मूर्तिया के आगे पीछे घूम के चटपट फोटो क्यों निकले। आप हम अपनी फोटोया खिंचावा जाए, हम लोग फोटोया विदेश में चल जाए। तो फिर बचपन था। फिर प्रेमचंद की कहानी से मुलाकात हुई, जिसमें की गुल्ली डंडा, ईदगाह, बचपन कथा, बूढ़ी काकी, मंत्र, कपल गेहूँ, सदगति, ठाकुर को कुआं, कुत्ते की कहानी, जगह कहानी, तमाम कहानियां थी। मास्टर साहब इंपॉर्टेंट लगवाते थे कि याद करेगा जरूर आएगा। पास होने के लिए कहानी पढ़ते थे, प्रेमचंद नहीं। लेकिन आज जब हमने प्रेम की कहानी को पढ़ा, मैं खुद कहानी बना, तो आज कहानी बताते बताते मैं खुद कहानी हो गया। कहानी हमारे आपके घर से शुरू होती है, किताबों में कहाँ खोलते हैं। आज मैं प्रेमचंद के विचारों से ही प्रभावित होकर के यहाँ पर एक निःशुल्क पुस्तकालय में अपना चलाता हूँ, ताकि आप लोगों का प्यार मिलता है, एक पहचान मिलती है। पहचान पैसे से नहीं खरीदी जाती है। अरे बहुत बड़ी सेवा है। मतलब इतना कुछ किया आपने, अब आखिरी आपकी क्या ख्वाहिश है कि क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, प्रेमचंद से जुड़ने का मतलब, प्रेमचंद जी एक ऐसे शख्सियत थे, उन्होंने भारत के तकदीर और तस्वीर बदलने का एक महासपना देखा। और 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके हमेशा के लिए अशोका जो है मंगलसूत्र लिख रहे थे। तो प्रेमचंद का विचार था कि तमाम शोषण, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास को देखा, झेला। हमारा देश भी गुलाम था, समाज भी गुलाम थे, लोग गुलाम थे। तो वो जो है कि भारत के तकदीर और तस्वीर को बदलना चाहते थे अपनी लेखनी से। तो जो है मैं चाहता हूँ कि प्रेमचंद की पहचान उनके किताबों से है, उनकी लेखनी से है। आज उसका यहाँ बहुत अभाव है। नेता लोग भी आते हैं, आपका कार्यभार सराहनीय, पीठ ठोकते जो कि चले जाते हैं। मैं यहाँ किताबें फैला करके रखता हूँ कि ये ना लगे कि यहाँ किताबें नहीं है। तो वो चीजें जो है यहाँ पर्याप्त होनी चाहिए। अब प्रेमचंद की कहानियों पर यहाँ चित्र के द्वारा और जो है पेंटिंग के द्वारा ये सब जो है चीजें होगी, जो कि बच्चों को पढ़े ना, जो कहानियों के
दिमाग ऑडियो में आ जाए। विजुअल होना हाँ, चाहिए। तो जैसा कि हमने यहाँ प्रेम की कहानियों को चित्र के माध्यम से, वस्तु के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से और कुछ साहित्य बन करके, तो मैं जो भी आता है, चाहे वो मीडिया वाले हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, वो हमें प्रेमचंद की पहचान किताबों से दी। वो जो है भोजपुर के लोग आवे तो प्रेमचंद मय होकर के जाए, एक विचार को बदल करके जाए। लोग कहानीकार के पास आवे तो कहानीकार को पढ़े ना, एक खुद कहानी बन जाए। तो जो है कि ये होना चाहिए। और ये विजिटर्स बुक है जो कि नहीं पा रहा, आपके बार बार आंसू आ रहे हैं, मतलब लग रहा है कि आपको दिल से चाहत है कि कुछ होना चाहिए। बड़ा कष्ट होता है कि कहाँ- आज हमारे प्रेमचंद जी कमाने खाने के माध्यम हो गए। यही वजह धारावाहिक बना रहे हैं, पिक्चर। तो आज मैं अपने कहानीकार की कहानी कहूँ या कहानीकार की कहानी कहूँ। सही बात है। आज मेरा कहानीकार कहानी हो गया, मेरे कहानीकार की कहानी ही कहानी हो गई, क्योंकि इनको कमाने खाने के माध्यम बना दिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज है ना, बड़ा कष्ट होता है, लेकिन जो है तो और जो उनका मोटो था वो पूरा नहीं हो पा रहा। हाँ हाँ हाँ, तो वही होता है कि गम तो बहुत है, खुलासा कौन करे। गम तो बहुत है, खुलासा कौन करे, इसी तरह मुस्कुरा देता हूँ, तमाशा कौन करे। आपका दिल से जुड़ा होना बहुत है, ये दिख रहा है बहुत ज्यादा आप में। सच में बहुत, इनको पता ही है, भारत की हर नोट किताब में है ये, हाँ है हर जगह, गवर्नमेंट की हर किताब में है, लेकिन जो आप कर रहे हैं ना वो कोई नहीं कर पा रहा है। सच में, लेकिन आपका जीवन सफल है।